नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे हिंदुत्व की। दरअसल अब राजनीति में पिछले 3 दशक से हिंदुत्व की चर्चा तो हो रही है, लेकिन हिंदुत्व जुड़ गया था बीजेपी से। लेकिन अब अलग अलग दल अपने अपने तरीके से हिंदुत्व को परिभाषित भी कर रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं कि वो सही हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, तो उद्धव ठाकरे पहुंच गए अयोध्या, रामलला की शरण में। 1 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण के लिए भी दे दिए। साथ ही साथ वहां पर जमीन मांग ली उत्तर प्रदेश सरकार से कि महाराष्ट्र सदन में यहां पर बनवाने वाला हूं। लेकिन उससे भी ऊपर एक अहम बयान दे दिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने कहा हिंदुत्व का मतलब बीजेपी नहीं है। अब ये जो बयान है ये बड़ा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सह कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी, आरएसएस वाले, उन्होंने दिल्ली चुनाव में हार के बाद ये कहा कि देखिए, बीजेपी की हार को हिंदुओं की हार नहीं माना जाना चाहिए। ये संघ की लाइन आ गई। और आपको ध्यान ही होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बजरंगबली के भक्त के रूप में अवतरित हो गए थे अरविंद केजरीवाल। हनुमान चालीसा भी पढ़ देते थे, सुना देते थे, कहने पर हमारे चैनल पर भी सुनाया। तो अब हिंदुत्व को लेकर एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है क्या? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले बयान सुनिए। शिवसेना, शायद मैं बीजेपी से अलग हुआ हूं, हिंदुत्व से नहीं। हिंदुत्व और बीजेपी अलग है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है। तो हम बीजेपी से अलग हुए हैं, हिंदुत्व से नहीं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी अयोध्या विजिट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरे देश में लोगों को खुशी है। तो अगर वो वहां जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल हिंदुत्व का प्रसाद इन्वर्टेड कॉमास में है, किस किस को मिलेगा? और हिंदुत्व पर बीजेपी शिवसेना युद्ध का फायदा किसको? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में लखनऊ से। मेरे साथ महेश तिवारी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदुत्व नाम की एक किताब भी इन्होंने लिखी है और संघ को अंदर से जानते हैं। आज मैंने ये आजकल शगल हो गया है चुनावी दौर में भी और चैनलों पर भी कि जो भी आरएसएस के जानकार होते हैं, जिनको हम बुलाते हैं, वो आरएसएस की सिर्फ प्रशंसा करते हैं या पैरवी ही करते हैं। तो आज आशुतोष को आरएसएस के जानकार के तौर पर ये अंदर तक जानते हैं, उनसे हम आरएसएस का विश्लेषण कराने वाले हैं। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हिंदुत्व जो आपका यूएसपी था, आपकी राजनीति का एक ब्रांड था हिंदुत्व, अब उसे कब्जाने के लिए बहुत सारे दल घुस गए। देखिए संदीप जी, हमारा हिंदुत्व जो था वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था। संघ परिवार का जो हिंदुत्व था वह जब हम सत्ता में थे तब भी था और सत्ता के बाहर थे तब भी हिंदुत्व वही विचार था। और जो अब आए हैं वह राजनीति के लिए, अगर राहुल गांधी अपने आप को शिव भक्त कहते हैं गुजरात में और जनेऊ दिखाते हैं और अपना गोत्र बताते हैं, तो वो राजनीति के लिए बताते हैं। हम लोगों ने हरदम यह माइनॉरिटी मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ हर वक्त बात की है और कहा है कि राजनीतिक लाभ के कारण न आप मुस्लिम वोट बैंक बनाइए, न हिंदुत्व ये कहां कहता है गोपाल कृष्ण अग्रवाल? हिंदुत्व तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलो। हिंदू मुसलमान कौन सा हिंदुत्व करता है या आपका हिंदुत्व करता है? देखिए संदीप जी,
देखिए, हिंदू धर्म में ये भी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसी का धर्म रक्षा करता है। तो अगर हिंदुत्व नहीं रहेगा, हिंदुइज्म नहीं रहेगा, हिंदू धर्म नहीं रहेगा, तो ये वसुधैव कुटुंबकम और ये बातें किताबों के रह जाएंगी, उनको मानने वाले नहीं रहेंगे, उसको उस विश्व में फैलाने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर यह किताबी स्लोगन रह जाएंगे। इसलिए हिंदू धर्म का भी रक्षा तो करना, मतलब हिंदू या राष्ट्र भी, बनाना हिंदुत्व हिंदुओं की का पहली अल्टीमेट गोल है, आवश्यकता हिंदू है। राष्ट्र बनाना। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, संदीप जी, इस हिंदू पर कुछ राष्ट्र कहना चाहता बनाना हूं मैं, हिंदुत्व दीपक का बोल रहा हूं। कोई गोल हाँ, नहीं है। दीपक, मैं आ रहा हूं आपके हिंदू पास, रुकिए। राष्ट्र का राज्य और राष्ट्र की डेफिनेशन का कंफ्यूजन है। हाँ। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र अगर भारत बनेगा तो इंडोनेशिया और वहां पे जो हिंदू धर्म के लिए जो संस्कृति को उनने प्रसार किया है, उनका क्या होगा? वो हिंदू राष्ट्र के बाहर हो जाएंगे क्या? हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं, मैं और हिंदू सवाल राज्य की गोपाल कल्पना, बाबू, संदीप जी आप समझदार हैं, नहीं, मैं बड़े मजे हुए जर्नलिस्ट नहीं, हैं, मैं पत्रकार सवाल हैं। इसलिए पूछ रहा आप हिंदू राष्ट्र की सरसंघ कल्पना को चालक, राज्य से सुनिए मत तो गोपाल मिलाइए। बाबू, सरसंघ चालक ये कहते हैं कि जब मैंने हिंदू राष्ट्र की बात क्यों की, हिंदू राष्ट्र उसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो उसमें फासिज्म यानी कि फासीवाद की भी बू आती है। ये मेरा बयान नहीं है, ये सरसंघ चालक का बयान है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। नहीं, तो आप ये बताओ, उन्होंने कहा ना कि सरसंघ चालक जी ने ये कहा, सर कार्यवाह जी ने, भैया जी जोशी ने क्या कहा कि हिंदुत्व तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई अपना वो नहीं है। ये जो भी, अगर शिवसेना आज हिंदुत्व के लिए खड़ी है तो उनका स्वागत है। हम तो राहुल गांधी का भी स्वागत कहते हैं कि आओ मंदिर में। हाँ। लेकिन हम इस बात का विरोध करते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आप हिंदुत्व हो जाते तो हो। मतलब आप या वोट बैंक मुसलमानों बनाकर के, हिंदुत्व की राजनीति चाटने करें, लगते ठीक है, हो, दूसरे वोट इसके बैंक की खिलाफ है। राजनीति बनाकर करें तो गलत है, या उसका स्वागत करते हैं? नहीं, वोट बैंक की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति, आप हिंदुओं का अपीजमेंट क्या करेंगे भारत में? हिंदुत्व को, अगर हिंदू धर्म के कि आपने खुद ही अभी तारीफ की है कि हिंदू तत्व की जो फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम, लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। आप भारत का इतिहास देखें, विश्व में चीन में गए, अफगानिस्तान में गए, कहां मैक्सिको में, इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति गई, कहीं पे भी सत्ता को कब्जा नहीं किया। हाँ। लोकल लोगों को तंग नहीं किया। और आज भी विश्व में आप देखेंगे तो भारत में हिंदू धर्म की बहुलता के कारण ही जो शरणार्थियों की ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई, पर हिंदुत्व एक नया चुनावी औजार बन गया है क्या? तो आप महेश तिवारी, बिल्कुल सीधा सवाल है। सीधा सवाल मैं जवाब देता हूं, क्योंकि जब आपने प्रश्न की शुरुआत की थी, तो जो सुरेश भैया जी जो आरएसएस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी हिंदुत्व का पर्याय नहीं है। तो इसलिए बीजेपी से अलग होना या बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। यहां पर मैं 2 चरणों में जवाब देना चाहूंगा। अगर यहाँ पर माननीय उद्धव जी आज रामलला जी के दर्शन करने गए हैं, तो इसके पहले वो 2018 में गए, 2019 में जब वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते तो 18 एमपी के साथ वहां पर गए और उन्हें रामलला जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन पूरे होने के बाद, क्योंकि हमारे कुछ विरोधी दल ये कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो 80 घंटे नहीं चली थी, वो कह रहे थे कि ये 80 दिन नहीं चला पाएंगे, तो हम 100 दिन चला करके सरकार और रामलला जी के दर्शन किए, वहां आशीर्वाद लेने गए। हिंदुत्व की पैरवी आप करते लेकिन हैं, आप आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी की बैसाखियों पर, जिनको जुम्मा 100 दिन पहले तक आप कोसते थे नहीं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। नहीं सर, हिंदुत्व के सही झंडा बरदार जवाब देने दीजिए। जब हिंदुत्व की बात आती है तो शिवसेना ने पहले भी स्पष्ट किया था, और आज इनका जो विजिट था माननीय उद्धव जी का, जो इन्होंने आज स्पष्टीकरण दिया है कि शिवसेना हिंदुत्व के विचारधारा पे थी और रहेगी और है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्टीकरण है। जहां हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? नहीं, हिंदुत्व का मतलब हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, हमारी आस्था है। हम अगर किसी पार्टी ने हिंदुत्व का फायदा पॉलिटिकल माइलेज के लिया था तो वो बीजेपी थी। हिंदुत्व का फायदा हमने पॉलिटिकल माइलेज के लिए कभी नहीं किया। वो हमारी आस्था है, हम उसमें विश्वास रखते हैं। मतलब क्या है हिंदुत्व का? हिंदुत्व का मतलब ये है कि आप हमारे लिए जो भगवान श्री राम लला जी के दर्शन करने आएंगे, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर इस तरह की, अगर मुसलमानों की जगह है हिंदुत्व में, अगर इस तरह से सबका, सभी का, हिंदुत्व में सभी आए, सभी धर्म आए, किसी को रोक थोड़े है। अयोध्या में अगर आप ये
ये कहते हैं कि जो बीजेपी का मेंबर नहीं है या जो बीजेपी पार्टी से नहीं है, अगर वो दर्शन करने जाता है रामलला जी के, तो हिंदू नहीं है। तो फिर ये आप बीजेपी तो पीछे चली गई थी। इसके बाबरी विध्वंस पर बाल ठाकरे ने कहा कि हाँ मेरे कार्यकर्ताओं ने किया, ये बीजेपी वाले तो मानने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर निर्माण के तो आंदोलन में सबसे ज्यादा बड़ा चढ़ा करके अगर किसी ने हिस्सा लिया तो शिवसेना पार्टी ने लिया। शिवसेना पार्टी बीजेपी वाले जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, तो बाल ठाकरे सामने आए। शुरू से राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में बीजेपी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लेती रहेगी। आज उसी के समीकरण में माननीय उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपया पहले ही बिना किसी के उसके उन्होंने दान दिया कि हमें ये राम मंदिर में आस्था है। लड़ाई शुरू हो गई है। हिंदुत्व की लड़ाई ऐसा नहीं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, आस्था है, ये हमारा प्रतीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अरविंद केजरीवाल, अगर उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी तक नहीं गए 5.5 साल में, वो अलग बात है, तो इनकी बात मानने को तैयार होता है हिंदू। लेकिन जब मंदिर कर्नाटक से लेकर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जाते हैं, तो आपको हिंदू मानने को कोई तैयार नहीं होता। ये विडंबना है क्या कांग्रेस की? देखिए, पहली बात तो उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छा काम किया, भगवान श्री राम के दर्शन करने गए, बिल्कुल करने जाना चाहिए था उन्हें। अब सवाल ये हो रहा है संदीप जी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं गोपाल जी, मैं इनसे 2 बातें सिर्फ बड़ी छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि एक पूछना चाहता हूँ कि जो भैया जी जोशी ने कहा कि बीजेपी को अगर कोई वोट नहीं देगा या बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा तो वो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। एक तो इस पे ये जवाब सीधा दे दें कि क्या भैया जी जोशी सही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो भाजपा के साथ नहीं है ना, वो साहब पाकिस्तानी हैं, तालिबानी हैं, फलाना ढिमाका। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि गोपाल जी ये बता दीजिएगा उद्धव ठाकरे हिंदू हैं या नहीं, और कितने बड़े हिंदू हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी तक मेरे सवाल को डक कर गए बड़ी आसानी से। गोपाल से तो मैं सवाल पूछ मेरा सवाल तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आ रहा हूं अभी। गोपाल बाबू ये नहीं, ये हल्के से निकलना चाहते हैं। अभी तक का डिस्कोर्स संदीप जी ये रहा है कि जो बीजेपी से सवाल पूछे वो हिंदू नहीं, जो सरकार से सवाल करे वो हिंदुस्तानी नहीं, जो सरकार को थोड़ा सा भी आलोचना कर दे, आशुतोष जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं तो इन पे भी हमले होते हैं। इवन के जो संत महात्मा बीजेपी के साथ नहीं है, अग्रवाल जी सुन तो लीजिएगा ना, सुन तो लीजिएगा, जो संत महात्मा भाजपा के साथ नहीं, उन्हें भी मौलाना मुल्ला ये अब तक इनकी पार्टी के सारे प्रवक्ता कहते हैं। तो गोपाल अग्रवाल जी देशद्रोही है। नहीं, देशद्रोही आप सीधे सीधे बताइए ना। हमने कब कहा ये बात? अरे भाई, उद्धव ठाकरे हिंदू हैं या नहीं? हमने कौन से स्टेटमेंट में कहा कि जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवाद नहीं है? नहीं, ये तो सही, कौन से स्टेटमेंट में? हमारे नाम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी वाला नैरेटिव तो चलता है, हमारे साथ जो है वो हिंदुस्तानी है। नहीं गोपाल, देखिए ये तो अमित शाह के, मैं सीधा अमित शाह का नाम लेकर बयान बताता हूँ ना। गिरिराज सिंह जी के बयान, अनुराग ठाकुर के बयान, मैं अमित शाह का बयान सुनाता हूँ, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयान। चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। 2015 में, एक मिनट गोपाल बाबू, 2015 में बिहार के चुनाव में क्या कहा अमित शाह ने क्या कहा कि अगर ये जीत गए, मतलब ये में उस वक्त नीतीश कुमार जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जीत गए, तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, मतलब आप पाकिस्तानियों को जिता देंगे, मतलब जो आपके साथ नहीं वो पाकिस्तानी है। यही तो सवाल पूछ रहे हैं। यही तो मेरा सवाल है। नहीं, हाँ ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो हिंदुत्व से उसका क्या रिलेशन है ये मुझे समझाओ। नहीं तो हिंदुत्व पर आपका ठेका तो नहीं ना, हिंदुत्व पर आपकी दुकानदारी या आपका पेटेंट तो नहीं हो सकता। अभी तक तो आपने अपना पेटेंट किया था ना गोपाल जी, सवाल यही तो खड़ा हो रहा है। इस दोनों को हम मानते हैं, पर आप अपना पेटेंट क्यों नहीं बना पाए गोपाल जी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना आचार्य प्रमोद कृष्णम स्क्रीन पर, आप क्यों नहीं पेटेंट बना पाए? देखिए सवाल कांग्रेस, मंदिर के दरवाजे खोले आपने, शिलान्यास कराया आपने, और आप हिंदू विरोधी हो गए। आपको कोई हिंदू मानने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल, वो सवाल जो उठ रहा है वो सवाल इसीलिए तो उठा कि कांग्रेस हिंदू धर्म का भी सम्मान करती थी और हिंदू धर्म के कंफ्यूजन में रही। नहीं, हिंदू धर्म से हिंदू टेरर जैसे शब्द इजाद कर दिए। नहीं, हिंदू टेरर कांग्रेस ने इजाद नहीं किया, वो इन्हीं के चतुर प्रवक्ताओं की साजिश थी, इन्होंने ही सब इस तरह की बातें की। अब मेरा सवाल है, जो पानी चला गया बीत गया, अब मेरा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट हैं और कांग्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया समर्थन देके, आपने उनको 1 महीने तक धक्के दिए, आपने उनकी तौहीन की, तो क्या उद्धव ठाकरे हिंदू हैं आपकी नजर में या नहीं? दूसरा, भैया जी जोशी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत?
सीधा छोटा सा सा जवाब, उसके बाद दो सीधा सा- मेहमान बैठे हुए हैं सीधा मेरे। सा। गोपाल, उद्धव हिंदू है ना? देखिए, बिल्कुल हिंदू वो को हिंदू, हिंदू कहने उद्धव में भी ठाकरे डरते हैं, हिंदू जवाब है। नहीं दे देखिए, पाएंगे। हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुइज्म, ये तीनों शब्दों को मिला के आप घालमेल कर रहे हैं। अरे हाँ, हिंदुत्व जो है वो हिंदुइज्म का एसेंस है, उसका राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। हम और आप ये कह रहे हो राष्ट्रीयता तो और हिंदुत्व, ये दोनों हमारे आधारभूत विचारधारा है, और इन दोनों को आप, हमारी विचारधारा ये दोनों में है, तो आप चलिए, कह रहे पर हो अब इस विचार, एक मिनट, ये तो आप इस विचारधारा पर अब और लोग भी सेंधमारी कर रहे हैं, और दीपक वाजपेयी, आपने भी जबरदस्त सेंधमारी की। आपके नेता ने हनुमान चालीसा पढ़ दिया, यकायक हनुमान के भक्त हो गए। वो भक्ति हमने पहले कभी नहीं देखी थी, इन चुनाव से पहले ऐसी भक्ति नहीं देखी थी अरविंद केजरीवाल की। सोची समझी रणनीति थी ना। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने समस्या ये है, इनको 2-3 लाइन घुटा के भेजी जाती है कि टीवी चैनल पे बोलना है, और उसका अर्थ इनको पता नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षिता क्या मतलब है? ये धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, ये वो धर्म है जिसका गीता में वर्णन है, जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से, स्वधर्मम अपि चावेक्षु नाविकम पुतमरसी। अपने धर्म को देख कर किसी के विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तेरा धर्म है यहाँ पर युद्ध करना, ये धर्म युद्ध है। गीता में जब धर्म को, ये इनका जो इन्होंने बताया कि ये धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, उससे मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू संस्कृति कहती है। गोपाल बोल रहे हैं, गोपाल स्क्रीन पर क्यों नहीं है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है सब सुखी हो, लेकिन मुसलमान और दलित दुखी हो। धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो। ये इतना हिंदू प्रेम जो आपने दिखाया, ये देखिए, आपने बताई तो कर दी। एक मिनट, दूसरा हो गया। एक मिनट दीपक, जो ये हिंदू प्रेम आपका जागा, ये चुनाव से पहले क्यों जागा? कि आज ही संदीप, अरे धारा प्रवाह बोलने से मेरे शो में काम नहीं चलता। दीपक, सवाल का जवाब दीजिए। खाली है यस बैंक में, सवाल का जवाब दीजिए। यस बैंक में 545 करोड़ रुपए खाली है। कहां चले गए? ये कहां के हिंदू हैं? ये कहां के हिंदू? ये कांग्रेस ने भी बयान दिया। मेरा सवाल ये, चुनाव से पहले हिंदू प्रेम क्यों जागा आपका? सवाल मेरा ये है, शाहीन बाग गए नहीं, हिंदू प्रेम क्यों जागा आपका? सवाल ये है जी। अरे संदीप जी, हमारी रगों में हिंदू धर्म बसा हुआ है। हिंदू धर्म की राजनीति नहीं बसी हुई है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। पर अगर मेरा पालन पोषण पिछली कई पीढ़ियों से, सदैव से अगर सनातन धर्म में हुआ है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो मेरे जीवन की शैली है, वो गांधी के जीवन की शैली है, वो विनोबा के जीवन की शैली है। ये पहले क्यों भूल गए? 2015 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में। लेकिन धर्म के नाम पर हिंदुओं की हत्याएं करवाना दिल्ली में, धर्म के नाम पर मुजफ्फरनगर में, अरे आप तिलक लगाइए, चोटी रखिए, गुजरात भगवा पहनिए, आपको किसने रोका है? बीजेपी का करिए हिंदू। चलिए, चिल्पा होने लगी है सिर्फ आशुतोष स्क्रीन पर। आशुतोष, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? मतलब अब ये राजनीति में मैं बड़ा हिंदू, अब इसकी भी होड़ शुरू हो गई है क्या? किस नजरिए से आप देखते हैं इसे? देखिए संदीप, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की तारीख के अंदर भारतीय राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। जब कांग्रेस का सिस्टम हुआ करता था, तब उसमें मुस्लिम अपीजमेंट यानी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स प्रमुख हुआ करती थी, और हर पार्टी की कोशिश ये होती थी, बीजेपी और जनसंघ को छोड़कर, कि मुसलमान वोट हमारी तरफ आ जाए, हिंदू वोट तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। जिधर मुस्लिम वोट जुड़ेगा वो जीत जाएगा। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से बीजेपी ने साबित किया 2014 में और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा के चुनाव में, कि मुसलमानों को दरकिनार करके, उनके बारे में बिना सोचकर, उनको बिना टिकट दिए हुए, उनसे बिना वोट मांगे हुए आप इस देश के अंदर बहुमत की सरकार बना सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2/3 बहुमत ला सकते हैं। तो जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम वोटों का कोई मतलब नहीं रह गया है, और अब आपको, तब वहीं से एक धारा शुरू होती है हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स, यानी हिंदू तुष्टीकरण। और इस हिंदू तुष्टीकरण अब कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और बीजेपी तो करती ही रही है। मैं आपका याद दिलाऊंगा, 1998 में
वीएन, जब कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर पड़ गई और सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, तो वीएन गाडगिल ने पेपर लिखा था और उस पेपर में वीएन गाडगिल ने लिखा था कि 80% हिंदुओं को इग्नोर करके इस देश के अंदर कोई राजनीति नहीं कर सकता। 2014 में नरेंद्र मोदी ने इस बात को साबित करके दिखा दिया। आज की तारीख में आप देखिए दो उदाहरण, एक दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी शाहीन बाग का जिक्र नहीं करती है और आम आदमी पार्टी बजरंगबली की शरण में जाती है और किसी भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में अरविंद केजरीवाल कैंपेन करते नहीं दिखाई पड़ते। अभी दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, आपने अरविंद केजरीवाल को वहां देखा? क्योंकि वो जो दंगा हुआ है, उस दंगे जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में हुए हैं, तो वहां ना जाना, और नरेंद्र मोदी भी नहीं गए हैं और अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए। ठीक तो है, ये क्या साबित करता है कि वो कहीं से अपने राजनीति का ऊंट जो है करवट बदल रहा है। लेकिन आशुतोष, सिर्फ आशुतोष स्क्रीन पर, आशुतोष मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप आरएसएस को बहुत कीनली और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मैंने सुरेश भैया जी जोशी का बयान भी सुनवाया और जो सरसंघ चालक ने भी एक नुआंस्ड, एक ऑलमोस्ट यू टर्न लिया है हेगडेवार और गोलवलकर की सोच को लेकर। उनका ये कहना सरसंघ चालक का कि राष्ट्रवाद की जब बात होती है और उसमें हिंदुत्व का खासा पुट है, तो कहीं ना कहीं फांसीवाद की भी बू आने लगती है। ये सिर्फ पोस्चरिंग है संघ की, या संघ भी बदल रहा है, नाराजगी दिखा रहा है हिंदुत्व ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो बीजेपी फॉलो कर रही है उसे लेकर? देखिए, आरएसएस कभी नहीं बदलती, आरएसएस के शब्द बदल जाते हैं। आरएसएस को यह लगता है कि आज की तारीख में राष्ट्रवाद शब्द पर, नेशनलिज्म शब्द पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी पॉलिटिक्स को एक खास ब्रांड की तरीके से डिस्क्रेडिट करने का प्रयास हो रहा है और उसको सीधे मुसोलिनी और हिटलर से जोड़ दिया जाता है। ये सच्चाई, आज आप कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अखबार उठा लीजिए, उसमें फार राइटिस्ट, फार हिंदू नेशनलिस्ट, और उसको वो जोड़ देते हैं हिटलर की राजनीति से, मुसोलिनी की राजनीति से। ये आरएसएस के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आरएसएस इस शब्द से छुटकारा पाना चाहेगा और इसीलिए भैया जी जोशी ने भी, बाद में मोहन भागवत ने भी इस ओर इशारा किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को छोड़ने जा रहे हैं या वो राष्ट्रवाद की राजनीति को छोड़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है गोपाल जी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। दरअसल बीजेपी का हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। हाँ, इससे अलग मैं इसीलिए पॉइंटेड वो सवाल पूछा, धारणा है नहीं। हाँ, तो हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद इसीलिए कहते हैं। तो कांग्रेस कहां है ऐसे में? आचार्य जी, अब छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। देखिए संदीप जी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जब से पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और आज तक भी, ठीक है, भले ही विपक्ष में, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। नो, कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है। कांग्रेस ने हिंदू धर्म का, इस्लाम का, दूसरे तीसरे धर्मों का, सबका समान आदर किया। लेकिन उसके बीच में से बीजेपी ने एक नया आइटम पेश किया और वो इतना लुभावना था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, तो वहां लोग भटक गए। लेकिन आज इन्हें भी ये कहना पड़ रहा है, इन्हें भी कहना पड़ रहा है कि सब हिंदू हैं। और भैया जी जोशी ने जो बात कही है, मैं सहमत हूं कि बीजेपी का साथ ना देने का मतलब हिंदुत्व का विरोध नहीं है। महेश, देखिए, तो अब ये हिंदुत्व ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स अब हावी होगी, अब खुलकर होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 सेकंड में जो लोग ये चाहते हैं ना कि हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ करके वो पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुत्व अलग है, राष्ट्रवाद अलग है। हिंदुत्व की कभी भी इस तरह से पॉलिटिसाइज करना कि हिंदुत्व के बल पर हम चुनाव जीतेंगे, ये हमारी पार्टी का कभी नहीं रहा है। हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व हमारा जो है जमीर है, हम हिंदुत्व के सारे उस पर करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो कि हम हिंदुत्व की राजनीति करें, वो नहीं करते हैं। हिंदुत्व हमारी श्रद्धा है, हिंदू हम हैं और हिंदुत्व हमारी हमेशा रहेगी विचारधारा। अब खुलकर कहा जाएगा, अब जो चीज नहीं हो रही थी और 80% हिंदू हैं, तो मतलब अब आपके ये बात समझ में आ गई है, इसलिए खुलकर आप हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। ये अब नई राजनीति है और इसे मानना चाहिए। नहीं संदीप जी, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। ये गलत अंडरस्टैंडिंग मैं पहले आपको बताना चाहूं, अगर आप दिल्ली चुनाव को देखें, भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू अपीजमेंट नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की फियर मॉन्गरिंग कर रही है। उनको कह रही है कि आपके घर में घुस के बलात्कार होंगे, हत्याएं होंगी। लेकिन हिंदुओं को दिल्ली में इस पर विश्वास नहीं हुआ कि जब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा कैसे होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दंगे ऑर्केस्ट्रेट किए कि दिस थ्रेट इज रियल। नहीं, ताहिर हुसैन के बारे में भी बोलिएगा, ये वन साइडेड नैरेटिव नहीं चलेगा। पनिश कर रही है पार्टी, कत्लेआम ऑर्गेनाइज करा रही है, आर्किटेक्ट कर रही।
तो सेक्युलरिज्म की दुहाई देते देते, और उसमें भी एक अलग तरह की राजनीति होती थी, वो भी सही राजनीति नहीं थी। लेकिन अब हिंदुत्व की राजनीति भी देश के लिए, न्यू इंडिया के लिए कितनी बेहतर है, इसके बारे में आप भी सवाल अपने जहन में ज़रा इसको घुमाइए, जवाब भी बताइए। हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आप जवाब भेज सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।